हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द चैनल एमएल माइंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास वेरिएबल्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि बात की थी, हमने बनाया था क्लास एम्प्लॉय नेम का एंड उसको यूज़ करके हमने दो इंस्टेंस बनाए थे, EMP_1 एंड EMP_2। तो ये हमारे दो इंस्टेंस थे और हमने उसमें उसके नेम और उसका पे पास किया था। और यहाँ पे हमने सेल्फ आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके हमने उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो भी उसका पे है उसको सेट किया था एंड देन उसका हमने ईमेल डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से। तो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं ये यूनिक होंगे हर एक इंस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो EMP1 है उसका जो भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड जो पे है वो डिफरेंट है EMP2 के जो भी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पे है उससे। तो ये सारे हो जाते हैं उसके इंस्टेंस के यूनिक वेरिएबल्स। तो ये जो भी इंस्टेंस हम बनाएंगे, जितने भी बनाएंगे इंस्टेंस, उन सभी के ये जो वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे यूनिक होंगे उन पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए। तो इसका मतलब होता है ये होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास वेरिएबल्स के बारे में। तो क्लास वेरिएबल्स जो भी हम बनाएंगे वो सारे के सारे शेयर्ड होंगे अमॉन्ग ऑल इंस्टेंसेस। तो लेट्स से कि मैंने कुछ क्लास वेरिएबल बना दिया, जैसे कि हाइक परसेंटेज। तो जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको एनुअल कुछ हाइक मिलता रहता है। तो उसी तरीके से हम आज एक क्लास वेरिएबल बनाएंगे हाइक नेम का, जो कि कॉमन होगा हर एक इंस्टेंस के लिए, हर एक एम्प्लॉय के लिए जो भी हम इंस्टेंस बनाएंगे यूजिंग एम्प्लॉय क्लास। तो क्लास वेरिएबल्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम एक हार्ड कोडेड वैल्यू ऐड कर देते हैं एंड देन उसके थ्रू हम समझते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक एक मेथड बना देंगे, डेफ रेज पे करके कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा जो भी आर्ग्यूमेंट आएगा इंस्टेंस का वो, एंड यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, सेल्फ डॉट पे इज इक्वल टू, हम इसको ले लेंगे इंटीजर के अंदर एंड देन सेल्फ डॉट पे करके हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई 1.10 से। तो हम अभी के लिए 10% हाइक अस्यूम करते हैं कि मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं इसको प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा EMP1 डॉट पे, इसको हम ले लेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एंड सेम वे में मैं एक और बार इसको प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा EMP1 डॉट रेज पे करके हम ये मेथड को कॉल करवा देंगे कुछ इस तरीके से। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे रन करने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। तो अब ये क्या हो रहा है, जो कि 50,000 सैलरी थी एम्प्लॉय 1 की और उसमें 10% हमने हाइक उसको अप्लाई कर दिया है ना। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कितना परसेंटेज हाइक मिला है एम्प्लॉय 1 को, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं EMP1 डॉट रेज अमाउंट। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई वेरिएबल्स ही नहीं है जिसके थ्रू हम जान सकें कि कितना परसेंटेज उसको हाइक मिला है। हमने तो यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू ऐड की है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि जब भी हम कोई हार्ड कोडेड वैल्यू ऐड कर देंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसको कितना परसेंटेज हाइक मिला है या ऑल ओवर लाइक कंपनी में कितना परसेंटेज हाइक दिया है सारे एम्प्लॉयज़ को। तो इसके लिए हम क्लास वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं जो कि अप्लाई होता है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को जो हम बनाएंगे एम्प्लॉय क्लास का यूज़ करके, और सारे के सारे इंस्टेंस पे अप्लाई होगा जो हम बनाएंगे एम्प्लॉय क्लास का यूज़ करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप में जाएंगे एंड यहाँ पे हम लिख देंगे रेज अमाउंट। तो ये हो जाएगा हमारा क्लास वेरिएबल और यहाँ पे हम लिख देंगे 1.1। और अब जब हमने वेरिएबल बना लिया है तो हम ये हार्ड कोडेड वैल्यू को हटा के यहाँ पे लिख देंगे रेज अमाउंट कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा क्योंकि इसको पता नहीं है कि कहाँ से लेके आना है ना। तो हम अगर इसको कमेंट करके अगर ट्राई करेंगे रन करने के लिए तो ये क्या कर देगा, हमको एरर दे देगा कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, हमको एरर दे देगा कि रेज अमाउंट इज़ नॉट डिफाइंड। इसको नहीं मिल पा रहा है कि रेज अमाउंट कहाँ से आ रहा है ना। तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप सेल्फ लगा लो, सेल्फ डॉट रेज अमाउंट, तब ये वर्क कर जाएगा। और आप कुछ इस तरीके से क्लास नेम का यूज़ करके भी उसको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो क्लास वेरिएबल है तो आप उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो एम्प्लॉय डॉट रेज अमाउंट करके। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर नहीं देगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। और अब अगर हम यहाँ पे इस एम्प्लॉय को हटा के हम ऐसे कुछ लिख दें
सेल्फ डॉट रेज अमाउंट, और अगर मैं इसको रन करूँगा तब भी ये सक्सेसफुली रन कर जाएगा बिना किसी एरर के। तो ये आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने एक क्लास वेरिएबल बनाया है लेकिन हम उसको इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने इंस्टेंस में तो कुछ भी सेट नहीं किया है रेज अमाउंट, ये तो हमने क्लास वेरिएबल सेट किया है। तो ये है कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये एक्सेस कैसे हो पा रहा है, क्योंकि सेल्फ में तो हमने सेट किया ही नहीं है रेज अमाउंट नाम का कोई भी वेरिएबल। तो ये कैसे हो रहा है, तो इसके जानने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हटा दूंगा और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एम्प्लॉय 1 का भी जो भी रेज अमाउंट है वो, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा एम्प्लॉय क्लास में जो भी रेज अमाउंट है वो, एंड उसी तरीके से एम्प्लॉय 2 में जो भी रेज अमाउंट है हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये हमें कुछ इस तरीके से दे देगा। तो अब ये एम्प्लॉय में भी 1.1 सेट है एंड देन एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2 में भी ये 1.1 रेज अमाउंट सेट है। तो ये अब कैसे हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि हमने क्लास वेरिएबल तो सेट कर दिया है लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल सेट नहीं किया है। तो जब भी हम कुछ इस तरीके से एक्सेस करने का ट्राई करते हैं एम्प्लॉय 1 डॉट रेज अमाउंट, तो ये क्या करता है एम्प्लॉय 1 का जो भी वेरिएबल्स हमने सेट किए हैं वहाँ पे ये सर्च करता है कि रेज अमाउंट नाम का कोई भी वेरिएबल सेट है या नहीं। अगर वहाँ पे एम्प्लॉय 1 के जो भी वेरिएबल्स हैं वहाँ पे रेज अमाउंट सेट नहीं है तो फिर ये क्लास वेरिएबल्स में देखता है कि रेज अमाउंट नाम का कोई भी वेरिएबल क्लास वेरिएबल में सेट है या नहीं। तो अगर क्लास वेरिएबल में सेट है तो वो हमको यहाँ पे लाके दे देगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल में रेज अमाउंट तो सेट नहीं है तो वहाँ पे उसको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जब वो जाएगा क्लास वेरिएबल में चेक करने के लिए कि रेज अमाउंट नाम का कोई भी वेरिएबल सेट है या नहीं, तो वहाँ पे उसको ये मिल जाएगा एंड वो हमको यहाँ पे ये लाके दे रहा है कुछ इस तरीके से। तो अगर इसको और डीप में समझना है तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी के लिए इसको कमेंट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे पाइथन में एक मेथड है डिक्ट नेम की जिसका यूज़ करके हम पर्टिकुलर इंस्टेंस का नेम स्पेस एक्सेस कर पाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा emp1 और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय 1 का जो भी नेम स्पेस है, तो नेम स्पेस में क्या होता है कि जो भी इंस्टेंस के वेरिएबल हम लोग सेट करते हैं वो वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। तो ये सेम है कि एम्प्लॉय 1 जब भी हम क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो एम्प्लॉय 1 का जो भी इंस्टेंस है उसका एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा एंड वहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स उसके स्टोर हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो एम्प्लॉय 1 का जो भी मेमोरी ब्लॉक है उसमें ये चीज़ें सेट है, मतलब कि स्टोर हैं, लेकिन इसमें रेज अमाउंट नहीं है ना। अब अगर हम लोग एम्प्लॉय क्लास का हम लोग नेम स्पेस देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉय, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो अब ये हमको ये दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रेज अमाउंट यहाँ पे ये सेट है 1.1। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है। पहले ये देखेगा कि इंस्टेंस वेरिएबल में रेज अमाउंट नाम का वेरिएबल सेट है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो क्लास वेरिएबल में चेक करेगा कि रेज अमाउंट नाम का कोई भी वेरिएबल सेट है या नहीं। अगर सेट है तो वो वर्क कर जाएगा यहाँ पे एंड हमको ये कोई भी एरर नहीं देगा। तो अब हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय 1 को एक स्पेसिफिक रेज अमाउंट हम देख के चेक करेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा emp1 डॉट रेज अमाउंट और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 1.05। तो 5% हम इसको रेज दे रहे हैं और यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ ऑन, और इन तीनों को मैं कर दूंगा अनकमेंट। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला जो क्लास वाला रेज अमाउंट है वो 1.1 है, लेकिन एम्प्लॉय 1 का जो भी रेज अमाउंट है वो सिर्फ 5% है ना। और फिर एम्प्लॉय 2 का जो भी रेज अमाउंट है वो सेम 10% है ना। तो ये क्या हो रहा है कि स्पेसिफिकली हमने एम्प्लॉय 1 का जो भी रेज अमाउंट है उसको 5% कर दिया है, लेकिन एम्प्लॉय 2 का जो भी रेज अमाउंट है वो क्या कर रहा है कि क्लास वेरिएबल में से लेके आ रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय 2 का तो हमने कोई भी सेट नहीं किया है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए अनकमेंट कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा emp1। तो ये क्या करेगा, हमको उसका एम्प्लॉय 1 का नेम स्पेस ला के दे देगा जहाँ पे उसके वेरिएबल स्टोर हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका रेज अमाउंट सेट हो गया है 1.05 है ना। 5% ये एम्प्लॉय 1 का सेट हो गया है, लेकिन एम्प्लॉय 2 का तो सेट नहीं है। तो एम्प्लॉय 2 वाला जो भी इंस्टेंस है वो क्या कर रहा है, पहले इंस्टेंस वेरिएबल्स में चेक कर रहा है कि रेज अमाउंट सेट है या नहीं। अगर नहीं है तो वो क्लास वेरिएबल्स का रेज अमाउंट
लेके आ रहा है जो कि 1.1 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए ये काफ़ी यूज़फुल रहता है कि हम यहाँ पे इस मेथड में सेल्फ डॉट रेज अमाउंट हम यूज़ करें, क्योंकि सेल्फ डॉट रेज अमाउंट जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कोई भी रेज अमाउंट वो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स से कि जैसे कि हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं, तो हम एम्प्लॉय 1 को 5% हाइक देना चाहते हैं और एम्प्लॉय 2 को हम लोग 10% हाइक देना चाहते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे सेल्फ डॉट रेज अमाउंट, और वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का रेज अमाउंट वो लेके आएगा इस मेथड में और हमको रिटर्न कर देगा और पे में स्टोर कर देगा कुछ इस तरीके से। लेकिन बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उसको सेम रेज अमाउंट मिलेगा जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अगर उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का हम रेज अमाउंट कुछ एक्सप्लिसिटली सेट नहीं कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट रेज अमाउंट की जगह सेल्फ डॉट रेज अमाउंट सेट करना यूज़फुल रहता है जब भी हम चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कुछ स्पेशल रेज अमाउंट देना चाहते हैं या स्पेशल हाइक देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लास वेरिएबल का। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, अगर हम लोग काउंट करना चाहते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हमने क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे उसको हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और इसको मैं अभी के लिए असाइन कर दूंगा 0, है ना, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं किया है। और यहाँ पे इनिट मेथड में आके मैं यहाँ पे एंड में कुछ इस तरीके से लिख दूंगा एम्प्लॉई डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, और जब भी हम इसको क्रिएट करेंगे तो हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे बाई 1 से। तो ये क्या हो रहा है, अब इसका मतलब सेम है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस इक्वल टू 1, मतलब कि इंक्रीमेंट कर दो बाई 1 से। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉई डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिया है क्योंकि ये जब भी हम नया इंस्टेंस बनाएंगे तो वो क्लास वेरिएबल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए ना कि इंस्टेंस वेरिएबल में, है ना, क्योंकि जो भी इंस्टेंसेस हो गए वो सारे काउंट हो रहे हैं क्लास के अंदर। तो हर एक इंस्टेंस का वो यूनिक नहीं हो सकता, वो हर बार सेम ही होना चाहिए जितने भी हम इंस्टेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ आके मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट में एम्प्लॉई डॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमको दे देगा 2, है ना, क्योंकि हमने 2 एम्प्लॉयज़ बनाए हैं। तो जब भी हम इंस्टेंस बनाते हैं कुछ इस तरीके से क्लास का नेम लिख के कुछ इस तरीके से, तो जब भी हम ऐसे कॉल करेंगे, जब भी हम ऐसे इंस्टेंस बनाएंगे, तो ये जो इनिट मेथड है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगी। तो जब भी हम कोई नया इंस्टेंस बनाएंगे या जब भी हम कोई नया एम्प्लॉय बनाएंगे तो ये इनिट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी और ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो बाई 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि हम एक नया एम्प्लॉय बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो अगर मैं इसको टॉप पे लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये हमको दे देगा 0 एंड देन 2, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने कोई भी एम्प्लॉय नहीं बनाया है तो ये हमको दे देगा 0। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 एम्प्लॉय बना रहे हैं, 2 इंस्टेंस बना रहे हैं, तो इसलिए वो फिर हमको बाद में दे देगा यहाँ पे 2। तो ये था आज के इस वीडियो के लिए गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल, कब हमको इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करना है एंड कब हमको क्लास वेरिएबल यूज़ करना है। तो जैसे कि हमने देखा क्लास वेरिएबल, वैसे ही क्लास मेथड्स भी होती हैं 2 टाइप की, स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड। तो वो हम जानेंगे अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी कन्फ्यूज़न है इस वीडियो के रिलेटेड, इंस्टेंस वेरिएबल या क्लास वेरिएबल के रिलेटेड, तो आप श्योरली कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे एंड मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो श्योरली लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।